नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ तनवीर। रुक करते हैं खबरों का और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं दिल्ली की खबर से। राजधानी दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मेरठ के दौरे पर हैं। तो प्रधानमंत्री मेरठ के शताब्दी नगर जाएंगे। नमो भारत रैपिड रेल का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री। दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, करीब दोपहर 12:30 बजे उद्घाटन करेंगे। तो कार्यक्रम के बाद जनसभा को भी संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज मेरठ के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब दोपहर 12:30 बजे उद्घाटन करेंगे। राजधानी दिल्ली से यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, मेरठ के शताब्दी नगर जाएंगे प्रधानमंत्री। तो नमो भारत रैपिड रेल का उद्घाटन करने वाले हैं प्रधानमंत्री। आज दोपहर करीब 12:30 बजे उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कार्यक्रम के बाद जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तो दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मेरठ के दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री मेरठ के शताब्दी नगर जाएंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से विशेष संवाददाता अखिलेश जी जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, इस तरीके से जानकारी मिल रही है कि आज मेरठ के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। करीब 12:30 बजे का समय बताया जा रहा है जब उद्घाटन करने हैं। पूरी जानकारी क्या है इस कार्यक्रम को लेकर, जरा दर्शकों को बताइए अखिलेश जी। दिल्ली एनसीआर के अंदर आने वाले मेरठ इलाके को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ी सौगात दे सकते हैं और सौगात के रूप में कहा जाए प्रधानमंत्री के तरफ से दिल्ली एनसीआर लगातार तो दिल्ली और मेरठ के बीच में यात्रा करने वाले लोग और खासकर ऐसे लोग जो अपनी दिनचर्या में रूटीन बेसिस पर यात्रा करते हैं, उनको आज कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री बड़ी सौगात देंगे। प्रधानमंत्री आज मेरठ के दौरे पर जाएंगे और मेरठ के शताब्दी नगर नमो भारत में स्टेशन है, वहां जाएंगे। करीब 1 बजे के आसपास ये कार्यक्रम सारे रखे गए हैं। 12:30 बजे से कार्यक्रम शुरू होंगे। इनमें शताब्दी नगर मेट्रो स्टेशन से नमो भारत के लिए रैपिड रेल के विस्तार का है, उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री करेंगे। उसके बाद करीब 12:30 बजे के आसपास नमो भारत और मेरठ मेट्रो दोनों को हरी झंडी दिखाकर प्रधानमंत्री रवाना करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री मेरठ मेट्रो स्टेशन से साउथ स्टेशन तक मेट्रो में यात्रा भी करेंगे, यात्रियों से बातचीत भी करेंगे और नजारा भी देखेंगे कि किस तरह से मेरठ में जो मेट्रो का विस्तार हो रहा है। नमो भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे, उसमें देखेंगे कैसे लोगों के अंदर खुशी की लहर है, कितने लोग खुश हैं इस परियोजनाओं से। इसके अलावा मेरठ के जो विकास प्राधिकरण की कई ऐसी परियोजनाएं हैं, योजनाएं हैं जो करीब 12,930 करोड़ की लागत से विकास की परियोजनाओं को उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा एक बड़ी रैली भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रखी गई है, जिसका इन उद्घाटन कार्यक्रमों के बाद हरी झंडी दिखाने के बाद प्रधानमंत्री जनसभा स्थल जाएंगे, जहां पर एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री अपने करीब 11 साल के प्रधानमंत्री के कार्यकाल का, उसके अलावा उत्तर प्रदेश की करीब 10 साल की डबल इंजन के सरकार के द्वारा जो उत्तर प्रदेश में विकास कार्य हो रहे हैं, उन पर एक बड़े फोकस के साथ कह सकते हैं। और ये भी कहा जा सकता है कि विकास की पटगता के साथ
मेरठ के लोगों को सौगात देने के साथ ही साथ प्रधानमंत्री आज विपक्ष को हमले पर कर ले सकते हैं और इसमें कहा साफ कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस निशाने पर हो सकता है और राहुल गांधी अखिलेश यादव पर प्रधानमंत्री बड़ा हमला भी कर सकते हैं। विकास की योजनाओं के सहारे, विकास के उद्घाटन के सहारे और जो आज विकास उद्घाटन कर रहे हैं प्रधानमंत्री, इसके सहारे भी विपक्ष को घेरते भी नजर आ सकते हैं। तन्वी। ठीक है अखिलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और अब खबर लखनऊ से है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज को कार्यक्रम आपको बता रहे हैं। आईबीएम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन करने वाले हैं। तो उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम योगी। करीब 4 बजे सुशांत गोल्फ सिटी लखनऊ जाएंगे। उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम योगी। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, 4 बजे सुशांत गोल्फ सिटी लखनऊ जाएंगे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज को कार्यक्रम आपको बता रहे हैं। आईबीएम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ रामानुज जुड़ चुके हैं। रामानुज, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है, सीएम योगी आदित्यनाथ के आज को एक कार्यक्रम की बात कर रहे हैं। 4 बजे का समय बताया जा रहा है जब आईबीएम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन करेंगे। पूरी जानकारी क्या है इस कार्यक्रम जुड़ी आपके पास? देखिए तन्वी, अगर बात की जाए कि मुख्यमंत्री आज 2 कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। सबसे पहला कार्यक्रम जो दिल्ली मेरठ नमो भारत संपूर्ण कॉरिडोर है, उसके अंदर प्रधानमंत्री के साथ शिरकत करेंगे। दूसरा कार्यक्रम लखनऊ के अंदर है जो शाम को 4 बजे जो है सुशांत गोल्फ सिटी के अंदर रखा गया है। आईबीएम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन करेंगे और इससे कहीं ना कहीं एक जो है बड़े रोजगार की जो है व्यवस्था की जा रही है और यहाँ पर आईबीएम सेंटर में जो है कहीं ना कहीं लोगों को और रोजगार मिलेगा। और इसमें अगर बात की जाए तो जिस तरीके से एचसीएल ने जो है उत्तर प्रदेश की राजधानी के अंदर जो है कई युवाओं को रोजगार दिया है, इसलिए इसमें आईबीएम में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का भी उद्घाटन करके इस पर भी जो है कहीं ना कहीं युवाओं को रोजगार देने की कोशिश रहेगी। जी ठीक है रामानुज, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। और अब खबर लखनऊ से है, जहां नंद बाबा और गोकुल पुरस्कार समारोह, गोधन समागम 2026 पुरस्कार समारोह कल इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में ये कार्यक्रम होगा। तो पशुधन विभाग करेगा गोपालकों को सम्मानित। विभागीय मंत्री धर्मपाल सिंह पुरस्कार देंगे। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, कल ये कार्यक्रम होने वाला है और इस कार्यक्रम में विभागीय मंत्री धर्मपाल सिंह पुरस्कार देंगे। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में ये कार्यक्रम होगा, गोधन समागम। तो पशुधन विभाग गोपालकों को सम्मानित करेगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ रामानुज लगातार जुड़े हुए हैं। रामानुज, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि पशुधन विभाग गौपालकों को सम्मानित करने वाला है, कल ये कार्यक्रम होने वाला है, 23 फरवरी तारीख बताई जा रही है। इस कार्यक्रम में क्या कुछ जानकारी है आपके पास? देखिए तन्वी, जो है इस कार्यक्रम के जरिए जो नंद बाबा गोकुल पुरस्कार समारोह है, इसमें जो है किसानों को जो है जो गोपालक है उनको जो है सम्मानित किया जाता है। और ऐसे में इस समागम के जरिए कहीं ना कहीं गौपालकों को जो है और किस तरीके से जोड़ा जा सके, किस तरीके से उनके लिए कार्य किया जा रहा है, इसको लेकर जो है तमाम जो और गौपालक आएंगे उनको भी कहीं ना कहीं प्रेरणा मिलेगी कि पुरस्कार जो है वो सरकार की तरफ से दिया जा रहा है।
गौपालन पर, क्योंकि लगातार योगी सरकार का एक लक्ष्य है कि उत्तर प्रदेश में जो है किसानों की आय दुगनी करने का, और इसी का ये लक्ष्य के साथ साथ जो है किसानों के साथ जिस तरीके से उनको प्रोत्साहन राशि दी जाएगी तो कहीं ना कहीं अन्य किसान भी प्रेरित होंगे। और इस जो ये योजना है नंद बाबा, इससे कहीं ना कहीं जो किसान जो जुड़े हुए हैं, जो गौपालक जुड़े हुए हैं, उनको एक बड़ा लाभ मिलेगा और प्रेरणा भी मिलेगी। और ये कल जो है 23 फरवरी को जो है इस कार्यक्रम को जो है इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में रखा गया है 10:30 बजे सुबह के। जी ठीक है रामानुज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और आगे बढ़ते खबरों में, मेरठ में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम है। तो पीएम मोदी मेरठ मेट्रो और नमो भारत की सौगात देंगे। 1 लाख से ज्यादा लोगों की जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तो दोपहर करीब 12:30 बजे मेरठ मेट्रो परियोजना का लोकार्पण करेंगे। नमो भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। तो मंच पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी यहां पर मौजूद रहेंगे। और इसी के साथ दोपहर करीब 1 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो दोपहर 1 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। खबर बुलंदशहर से है, जहां शादी समारोह में हर्ष फायरिंग हुई है। 9 साल के रियांश सोनी के जबड़े में गोली लगी है। तो हर्ष फायरिंग का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। रोबिन वर्मा पिता की पिस्टल फायरिंग कर रहा 16 साल का रोबिन वर्मा ने पिस्टल से फायर किया। हॉस्पिटल में फिलहाल मासूम का इलाज जारी है। कोमा में 9 साल का रियांश बताया जा रहा है। बता दें कि 19 फरवरी की शाम करीब 5:30 बजे ये फायरिंग हुई थी। शादी रस्म के दौरान जुलूस में हर्ष फायरिंग हुई। थाना नगर कोतवाली क्षेत्र के सुनारो वाली गली का ये मामला आपको बता रहे हैं। तो बुलंदशहर से खबर आपको बता रहे हैं, फिलहाल घायल का इलाज जारी है। मासूम बच्चे का इलाज जारी है। 9 फरवरी की शाम करीब 5:30 बजे ये फायरिंग हुई थी। और अब खबर सोनभद्र से है, जहां राष्ट्रीय लोकदल के जिलाध्यक्ष श्रीकांत त्रिपाठी ने जिला खनिज फाउंडेशन फंड में सैकड़ों करोड़ रुपए के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर पूरे मामले की जांच करने की मांग की है। पत्र में उल्लेख किया गया है कि जनपद में कोयला, पत्थर और बालू खनन से हर साल लगभग 100 करोड़ रुपए डीएमएफ फंड में जमा होते हैं। ये राशि खनन प्रभावित क्षेत्रों के विकास, आधारभूत सुविधाओं, स्वास्थ्य और शिक्षा पर खर्च की जानी चाहिए। आरोप है कि पिछले 3 सालों में करीब 400 करोड़ रुपए छोटे और कथित रूप से अन्य उपयोगी कार्यों तथा सामग्री आपूर्ति के नाम पर खर्च दर्शाकर भुगतान कर दिया गया। त्रिपाठी ने कुछ निर्माण कार्यों में गुणवत्ता मानकों की अनदेखी और बाहरी संस्थाओं को भुगतान किए जाने पर भी सवाल उठाए हैं। राष्ट्रीय लोकदल के जिलाध्यक्ष श्रीकांत त्रिपाठी ने जिला प्रशासन के ऊपर डीएमए फंड में बड़ा भ्रष्टाचार का लगाया आरोप। मुख्यमंत्री को लिखा पत्र, देखें रिपोर्ट। जनपद सोनभद्र के राष्ट्रीय लोकदल के जिलाध्यक्ष श्रीकांत त्रिपाठी ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर जिला प्रशासन के ऊपर बड़ा आरोप लगाया है।
त्रिपाठी का कहना है कि सोनभद्र में अगर देखा जाए तो खनन का लगभग 100 करोड़ रुपए हर वर्ष डीएमएफ फंड में जमा होता है, जिसका उपयोग जनपद के खनन प्रभावित क्षेत्रों में खर्च करने और कुछ बड़ा विकास करने में उपयोग किया जा सकता है। लेकिन विगत 3 वर्षों में डीएमएफ फंड का लगभग 400 करोड़ रुपए छोटे छोटे विकास कार्य, अनुपयोगी सप्लाई की सामानों की आपूर्ति, बड़े पैमाने पर धनराशि का भुगतान किया गया। कई ऐसी संस्थाएं जैसे UPRNS मिर्जापुर को कर दिया, जिसका कार्यालय भी सोनभद्र में नहीं है। और अब खबर बुलंदशहर से है, जहां खुर्जा क्षेत्र में गैस सिलेंडरों के अवैध भंडारण और रिफिलिंग का मामला सामने आया है। मुरारी नगर इलाके में आपूर्ति निरीक्षक प्रीति सिंह ने छापेमार कार्रवाई कर भारी मात्रा में सिलेंडर बरामद किए। जांच के दौरान छोटे सिलेंडरों से बड़े सिलेंडरों में अवैध रूप से रिफिलिंग किए जाने की पुष्टि हुई है। निरीक्षण में करीब 19.5 किलो वजन के 22 सिलेंडर और 47 किलो के 43 बड़े सिलेंडर बरामद हुए हैं। और अब खबर सुकमा से है, जहां विकासखंड स्तरीय शिक्षा समिति की महत्वपूर्ण बैठक सभापति रीना पेद्दी की अध्यक्षता में BRC कार्यालय के सभा कक्ष में आयोजित की गई। इस बैठक में शिक्षा की गुणवत्ता, मिड डे मील व्यवस्था और वार्षिक परीक्षा की तैयारियों पर विस्तार से चर्चा की गई। सभापति रीना पेद्दी ने कहा कि राज्य और केंद्र सरकार शिक्षा स्तर को बेहतर बनाने के लिए लगातार योजनाएं संचालित कर रही है। उन्होंने निर्देश दिए कि भोजन की गुणवत्ता में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसको फिर से आप लोगों में एक समिति की बैठक के माध्यम से निर्देशित किया जाए। और अब बात कर रहे हैं रायबरेली की। रायबरेली से खबर आपको बता रहे हैं। रायबरेली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को कुचला है। तो हादसे में बाइक सवार बालिका की मौके पर मौत हो गई है। रायबरेली से खबर आपको बता रहे हैं। पिता की हालत नाजुक है, अस्पताल में जारी है। और अब बात कर रहे हैं सीतापुर की। सीतापुर से खबर आपको बता रहे हैं। सीतापुर से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां तेज रफ्तार का कहर जारी है। सीतापुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां तेज रफ्तार का कहर जारी। हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की मौत हो गई है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। सीतापुर से खबर आपको बता रहे हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।